परिहित में जो प्राण गमावे, अजी परिहित के प्राण गमावे, और वो तो अच्छो ही फल पावे। परिहित में प्राण गमावे, वो तो अच्छो ही फल पावे। क्या बात है उस्तादो? भाई बोले चकुरदेव। हाँ जी सुनिए चाचा, परिहित में प्राण गमावे वो अच्छो फल पावे। सुनिए, आए नीलन सार बनी एक भूमि, इत मथुरा उत काशी है, उसी तपो भूमि पर तप रहे संत 1088 है। संतों ने मिल खीर बनाई। संतों के मन में विचार आया कि भाई प्रभु का गुणगान किया जाए, यज्ञ किया जाए। जैसे आदरणीय हमारे चौधरी साहब ने ये यज्ञ कराया है, और इस संतों ने मिल खीर बनाई, कर गए भूल जरा सी है, खुली खीर को छोड़ के नहावे चले गए सन्यासी है। भैया गए सन्यासी है। संत गए गंगा नहाने, विधि अपने खेल खिलावे, वो तो अच्छो ही फल पावे। परिहित में प्राण गमावे, वो तो अच्छो ही फल पावे। हाँ जी चाचा जी इधर गए, 88,000 संतों ने खीर बनाई यज्ञ के लिए, भंडारे के लिए, लेकिन स्नान करने के लिए चले गए, एक छोटी सी भूल कर दी कि उस खीर को ढका नहीं। इसे कहते हैं होनी, इसे कहते हैं होनी। किसी ने कहा है होनहार बलवान जगत में जाको कोई ना मिटवैया, नेमी चंद यों कहकर चले गए, चौड़े में डूब गई नैया। किसी ने कहा है कि वक्त बे वक्त को बेनूर बना देता है, जरा से जख्म को नासूर बना देता है। ये वक्त ही इंसान को मजबूर बना देता है, वक्त ही इंसान को ये भूखा सुला देता है। कि वक्त ही इंसान को ये भूखा सुला देता है, तो वक्त ही इंसान की पहचान करा लेता है।
कि वक्त ही इंसान की पहचान करा लेता है। और देखिए ये एक वक्त है, ये समय जो आप अपनी प्यारी निंद्रा को त्याग कर यहाँ पर बैठे, वरना हर रोज आप नहीं बैठोगे। और वक्त ही पत्थर को भगवान बना देता है। आइए चाचा, अब देखिए संतों ने खीर बनाई। एक सरप है, एक सरप धरती पर और एक बाज आसमान में। देखिए उड़ते बाज ने सरप के साथ क्या बदतमीजी की। भाई 11 रुपए आदरणीय हमारे भाई चाचा जी ने, भाई चौधरी साहब ने, गृह मालिक साहब ने इस भजन पर भाई सम्मानित किया। भाई नाच कूद पर सभी दान करते हैं, लेकिन शब्दों पर केवल दानवीर ज्ञानी जिनके बल से ये धरती मैया आज भी डटी हुई है, भाई ऐसे भक्त दान करते हैं। एक बार भाई जोरदार ताली हो जाए भाई चौधरी साहब के लिए, भाई ताली बजा दो। अन्य ने काय सोले ओढ़ के बैठी हो, ताली तो बजा ही दो। और सुनिए, और एक ही बाज और एक ही सरप में। आइए भाई, भाई अबो भाग हमारे भाई 101 रुपए आदरणीय भाई हमारी बहन जी ने, भाई परमात्मा लंबी आयु दे। भाई एक बार ताली हो जाए दीदी के लिए। एक ही बाज और एक ही सरप में बाजी खूब लड़ाई है। डस के सरप बाज को भागो, बाजी गयो ऋषि आई है। लगा के ताकत फिर बाज ने लियो सरप उठाई है। और छूटी बाज के पंजन देवो गिरो खीर में जाई है, वो गिरो खीर में जाई है। सरप बाज के पंजों से छूटकर खीर में गिर गया। और इस सरप गिरो फिर खीर में जाके, और सरप नजर ना आवे वो तो अच्छोई फल पावे। पर हित में प्राण गवावे वो तो अच्छोई फल पावे। जब वो बाज सरप खीर में गिरा, किसने देखा बहन जी? उस सरप को गिरते हुए किसने देखा? छपकली ने। भाई आप भी अपनी जगह सही कह रही हैं, जो बात जिससे जितनी जानकारी है उतनी कहेगा। आपने ये बात तारा रानी की कथा में सुनी है, सत्य, लेकिन ये बात अलग है। सुनिए, देखिए सरप किसने देखा? और गिरता हुआ सरप भाइयों एक मेढ़की ने लियो लखाई है। मन में मेढ़की सोच रही संत लिए खीर को खाई है। मेढ़की ने विचार किया, ये 88,000 संत मारे जाएंगे, तेरे जीवन का कोई फायदा नहीं। और थोड़ी देर में संत सभी वहां पहुंच गए जाई है। भज ईश्वर को मार छुलंगा गिरी खीर में जाई है, वो गिरी खीर में जाई है। मेढ़की गिरी खीर में जाके अब संत न भोजन
वो तो अच्छो ही फल पावे, बड़ी हित में प्राण कमावे, वो तो अच्छो ही फल पावे। जिस समय चाचा जी संतों ने देखा कि मेड़ की खीर में गिर गई, खीर को बेकार कर दिया, मेड़ की को उन संतों ने निकाला और उस खीर को एक गड्ढे में फेंका। जब खीर को फेंका तो उसमें सर्प की माजल निकली। अब संतों ने देखिए क्या किया, और देखी सर्प को अब संतन को मन में अजरती भारो है, ये तो खुद मर गई और हमें बचा गई, कर गई काम करारो है। 88,000 संत एक पैर से खड़े हो गए। ये कह दिया परमात्मा कभी हमने धर्म का कार्य किया हो, तेरा गुणगान किया हो, यदि परहित चाहा हो तो आज हमें तू इसका फल दे दे, इस मेंढकी को नया जीवन दे दे। देखिए वो मेंढकी एक कन्या बनी, एक लड़की बनी। वो लड़की कौन थी? यदि बात दिल को छू जाए तो केवल भजन को समाप्त होने के बाद तालियों को आशीर्वाद केवल कवि के लिए सुने। और मार के मंत्र बना दई कन्या, या को रूप चमक रहो न्यारो है। और कौन थी वो लड़की? और मंदोदरी या को नाम धरो, वही मंदोदरी रावण की घरवाली। फिर मंदोदरिया को नाम धरो के लखनिए बारी के मारो है, के लखनिए बारी के मारो है। फिर रूप देख के ले गयो रावण, ऐसे पवन दीवाना गावे, वो तो अच्छो ही फल पावे, बड़ी हित में प्राण कमावे, वो तो अच्छो ही फल पावे, बड़ी हित में प्राण कमावे, वो तो अच्छो ही फल जोरदार तालियां।